अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉस। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पेनल कोड में, वो है उसकी रिमेनिंग डेफिनेशन पे हैं। तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। हमारी डेफिनेशन आती है काउंटरफीट की। काउंटरफीट का मतलब ये है अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। वो अगर किसी एक चीज़ को इस तरह बनाता है कि वो दूसरी चीज़ से रिजेंबल करती है, यानी कि मिलावट का काम करता है। इंटेंडिंग बाय मीन्स डेट रिजेंबलनेस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली डेट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। इस नियत से वो ये काम करता है उससे किसी को धोखा दे सके, नकली चीज़ बनाता है, ठीक है। और ये मालूम है उसको कि या तो उससे धोखा हो सकता है लोगों को। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं काउंटरफीट में इंक्लूड होती हैं। काउंटरफीट की एक्सप्लेनेशन दी गई है। पहले एक्सप्लेनेशन में बताया गया है इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इंटेंशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब इसमें यह है कि इंटेंशन का एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपकी एग्जैक्ट इंटेंशन यही थी कि भाई मैं किसी और को धोखा दूंगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है बताई गई है दूसरी के व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, कि अगर कोई पर्सन ऐसी चीज़ बनाता है किसी और से मिलती जुलती एंड द रिजेंबलनेस इज सच डेट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड डेट बाय, और वो रिजेंबलनेस ऐसी है कि उससे कोई भी पर्सन जो है धोखा खा सकता है। इट शैल बी प्रज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रोवाइड दैट द पर्सन सो कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल the other thing intended by means of that resemblance to practice deception to knew it। सिंपल मीनिंग हम इसको समझें इस एक्सप्लेनेशन को, जिसमें सिंपली यही बताया गया है कि इसमें इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा कोई काम करता है, कोई ऐसी चीज़ बनाता है, ठीक है, जिससे उसको पता है कि अगला पर्सन आसानी से धोखा खा सकता है, तो वो जो है काउंटरफीट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, भले उसकी इंटेंशन हो या ना हो। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स। यानी कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ पेपर नहीं आते, पेपर के अलावा कोई भी ऐसा मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया हो किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो लेटर्स की सूरत में, फिगर्स की सूरत में या मार्क्स की सूरत में, और बाय मोर देन वन दोज मीन्स, और अलावा बहुत सारी चीज़ों के साथ, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इस इंटेंशन के साथ कि उनको यूज़ किया जाएगा, और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ डेट मैटर, या फिर उसको जो है एज अ एविडेंस जो है आप यूज़ कर सकते हो, तो उस चीज़ को जो है हम डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं। एक्सप्लेनेशन में जो है बताया गया है इट इज़ इमटेरियल बाय वाट मीन्स और अपॉन वाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फाउंड, कि ये इमटेरियल है, यानी कि एसेंशियल नहीं है ये कि अगर कोई चीज़ किसी पेपर पे होगी तो ही उसको डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। वो चाहे लेटर्स या फिगर्स, मार्क्स कहीं पर भी बने हो, चाहे वो किसी दरख्त के ऊपर नाम लिखा हुआ हो, या फिर कहीं पर कोई थंब इम्प्रेशन दिया हुआ हो, या हाथ छपा हुआ हो, या कुछ भी चीज़ जो है एक्सेट्रा सब्सटेंस कहीं पर भी बना हुआ होगा किसी भी मैनर में, तो उसको जो है, और हम उसको एज अ एविडेंस यूज़ भी कर सकते हो, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट में आते हैं। हमारी विल की डेफिनेशन आती है। विल का मतलब ये है डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। 32 डेफिनेशन आती है, जिसको सिंपल मीनिंग में हम समझते हैं कि इसमें बताया गया है कि इस कोर्ट के किसी भी पार्ट में अगर बताया गया हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया, ये आपकी ड्यूटी है, और अगर आपने ये परफॉर्म नहीं किया तो आप जो है इलीगल ओमिशन होगी, यानी कि आपने लॉ को वॉयलेट किया है, तो वो तमाम जितने भी एक्ट्स होंगे वो इलीगल ओमिशन में आते हैं। उसके बाद एक्ट और ओमिशन की बताई गई है कि एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होती है। एक्ट का मतलब होता है एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन, यानी कि इसमें चाहे वो एक एक्ट हो या एक से ज़्यादा एक्ट हो, वो सारे एक्ट की डेफिनेशन में आएंगे। और वो चाहे एक ओमिशन हो किसी भी काम की, या फिर काफ़ी सारी सीरीज़ हो, तो वो सारी जो है ओमिशन की डेफिनेशन में आएंगी। उसके बाद हमारी डेफिनेशन बताई गई है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट काफ़ी सारे पर्सन करते हैं और उन सबकी इंटेंशन जो है कॉमन है, उन सबकी इंटेंशन एक ही थी, एक ही मकसद से उन्होंने वो काम किया, each of such person is liable for that act in the same manner as if were done by him alone। अब वो सारे पर्सन जो है liable to be punished होंगे, ठीक है, इस तरह जैसा कि उन्होंने सिंगली वो एक्ट किया था। उसके बाद हमारी बताई गई है
35 में कि व्हेन सच एक्ट इज़ अ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज ऑफ इंटेंशन के, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है वेन एवर एन एक्ट, अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया गया, कोई ऐसा आप अमल करते हो विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन, जिसका किया जाना ही जो है क्रिमिनल एक्ट में इंक्लूड होता हो, विद अ क्रिमिनल इन नॉलेज और इंटेंशन, और आप वो एक्ट क्या कर रहे हो उस ही इंटेंशन के साथ कर रहे हो, आप उस मकसद से ही कर रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो जो है क्या करता है, इट्स डन बाय सेवरल पर्सन, उसको अगर काफ़ी सारे पर्सन करते हैं या फिर वो सारे पर्सन जो उसको ज्वाइन करते हैं उस एक्ट को होने में, इस इंटेंशन के साथ हम ये काम करेंगे, तो ये काम जो है एक क्रिमिनल एक्ट है, फिर भी वो ये काम करते हैं, तो वो सारे पर्सन जो है लायबल टू बी पनिश्ड होंगे, चाहे उन्होंने खुद ही वो काम किया हो, ठीक है, अपने हाथों से वो काम किया हो या फिर उसको ज्वाइन किया हो, फैसिलिटेट वगैरह किया हो, और उनको वो जो सारे पर्सन जो है लायबल टू बी पनिश्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद बताया गया है हमारा इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, यानी कि अगर कोई ऐसा काम है जो आप जो है पार्टली कमिट करते हो और पार्टली छोड़ देते हो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब हम इसको जो है सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट है जिसको आपको पता है कि यह काम आपको करना है और आप उसकी जो ओमिशन कर देते हो, या फिर वो काम आपको कहा गया है कि आपने ये काम नहीं करना और आप वो काम कर लेते हो, तो ये दोनों आपने क्या करा, पार्टली एक्ट करा या पार्टली ओमिशन करी है, तो वो जो है ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। हम इसको इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। इसमें बताया गया है कि ए इंटेंशनली कॉज जीज डेथ, के ए क्या करता है, जानबूझ के इंटेंशनली जी की डेथ कॉज करता है, पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जी फूड। अब उसको ये पता है कि जी को फूड अगर वो नहीं देगा तो उससे उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, भूख से वो मर जाएगा। दूसरा उसने क्या करा, एंड पार्टली बाय बीटिंग जी, उसने जी को बीट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने दो काम किए उसका मर्डर कमिट करने के लिए, एक ये कि उसको खाना देना छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरा ये कि उसने उसको मारा। तो इन दोनों चीज़ों से उसने उसका मर्डर कमिट किया। तो यहाँ पर दोनों जो है डेफिनेशन आ जाती हैं कि उसने पार्टली एक्ट किया, और पार्टली एक्ट में क्या आता है कि उसने उसको जो है मारा, ठीक है, और पार्टली ओमिशन करी। पार्टली ओमिशन किस तरीके से करा कि उसने उसको खाना देना छोड़ दिया। तो इन दोनों का इफेक्ट क्या हुआ कि उससे उसकी डेथ कॉज हो गई। तो ऐसा कोई भी अमल जो आप करते हो जिसके रिजल्ट में कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो वो दोनों जो ओमिशन है और जो कमीशन है वो ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग डेफिनेशंस को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।